अभी तो चरम पे हैं टेस्ट बर्ड्स। अब तो बस अक्सर मैं और मेरी चाय बातें किया करते हैं कि ऐ सखी तू ना होती तो मेरा क्या होता। बट फिर भी भाई अपनी अपनी हेल्प दे के मेरे कहने में मत जाइएगा। मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है थोड़ा सा बज रहे सुबह के 8:30। इतना धीरे क्यों बोलती हो? तुम क्यों उठी हो जल्दी आज? मेरा टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है काय का? एसएसटी का। है? अच्छा, वो 2 चैप्टर जो क्लास में होने थे उसके तो नोट्स ही मैंने कल लिखे। कर लिया था तुमने? कर लिया? रेडी हो? हैं? फर्स्ट पीरियड है क्या? सेकंड। ये क्या आज सब उठे पड़े हैं। इवन दो हमारा वीर भी मुझसे पहले उठा, मुझे उठाने आया था 7:30 बजे। मैं तो उठ नहीं सकती क्योंकि मैं सोती लेट हूँ। मैं सोई थी 1:30 बजे, कैसे उठ जाती इतना जल्दी। तो मैं अपने टाइम पे उठी, जस्ट ब्रश किया है। अब सबसे पहले बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी, उसके बाद अपनी चाय बनाऊंगी। और मेरे को दूध नहीं चाहिए। तो मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए। पी लो पी लो पी लो, ऐसे नहीं है, पी लो। ब्रेड है घर में? नहीं पता। लाइट गई, कल से बहुत जा रही है भाई। मस्त हो रहा है मौसम, मतलब 8:30 के हिसाब से। तेज धूप अभी निकली नहीं है, ठंड सी लग रही है। हाथ बाहर है ना, ठंड लग रही है ना? मम्मी आज आइसक्रीम खा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं खा सकते। गोला खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, बर्फ़ खा सकते हैं, बर्फ़ में नहा सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना? चुप पर पागल यार। अरे इधर तो इधर तो आओ। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा, आ जाओ। जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या? क्यों भागे थे? तू क्या डांट। आपने देखा है कभी मेरे को उसको मारते हुए? कह रहा आप मुझे हमेशा व्लॉग में मारती हैं। डांटती हूँ, डांटती मतलब व्लॉग में क्या डांटती हूँ, मैं इसको वैसे भी डांटती हूँ। तो वही नेचुरल फ्लो में निकल जाता है मेरे मुंह से। मारा मैंने कभी नहीं है भाई, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? चलो, तुम तो पियोगे ना दूध? चलो भाई, बनाओ। शुगर ज्यादा डाल। हाँ, शुगर ज़्यादा डालना। वीर लो बेटा, आ जाओ। यहीं बैठ के पीना, वहाँ नहीं जाना। और ये रही सुबह की पहली चाय। चाय के बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी सब्जी, अपने स्टाइल में करेले की सब्जी। तो सुबह की पहली चाय के साथ आज की 2 लाइनें। उतना ही कहो ज़ुबान से, फिर जितना सुन सको अपने कान से। चले पीहू, काम पे लगे हैं? तुम्हारी हो गई क्लास? हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को भूख लग रही है। भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है? हैं? क्या खाओगी? खाऊंगी नहीं, पीऊंगी दूध। चलो भाई, मैडम को दूध बना के दें और हम बनाए करेले की सब्जी, और आपको भी दिखाएंगी मैं कैसे बनाती हूँ करेले की कड़वी सब्जी। कोई नहीं खाता। मैं भी खाती हूँ, मैं और पापा खाते हैं, और कोई नहीं खाता। पर अब लाए हैं तो बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी लाए थे, मैंने छील के भी रखे, नमक भी लगा के रखा, और वो परसों मेरे को फेंकने पड़े, सूख के पापड़ हो गए थे। क्योंकि इस बीच
बहुत कुछ हुआ, हम बीमार भी हो गए, फिर मन कहाँ करता है। वो टेस्ट बर्ड्स वापस आते आते ही इतने 10-12 दिन लग जाते हैं कि पूछो मत। नहीं गिरिका, अभी तो चरम पे हैं टेस्ट बर्ड्स। चटपटा चटपटा खाने का मन भी कर रहा है। हाँ पियो, हाँ ये लो, थैंक यू। वेलकम। आज बड़े दिनों के बाद जो है मैं कुकिंग की व्लॉगिंग कर रही हूँ और सिर्फ 4 प्याज छीलने भर से मेरी आंखों में जो है बहुत आंसू आ रहे हैं। बहुत तीखे हैं, नए प्याज हैं ना, बहुत तीखे हैं। हाँ तो शुरू करते हैं हम लोग। ये करेले मैंने कल रात को ही जो है छील के नमक लगा के रख दिए थे फ्रिज में। अगर इसका पूरा कड़वापन आप चाहते हैं चला जाए तो नमक के साथ थोड़ी सी शक्कर भी डाल दीजिए। मैंने नहीं डाली क्योंकि ब्रिजेश को हल्के कड़वे ही पसंद हैं, और क्योंकि बच्चों को भी खाना है तो बच्चे तो ये बिल्कुल खाएंगे भी नहीं, छुएंगे भी नहीं, तो मैं आलू ऐड कर रही हूँ। तो बाकी की चीज़ें मैं बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है इनको हम फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब तक ये फ्राई होंगे मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह काट लूँगी। तो ये इस तरीके से धो धा के हमने ये डाल दिए तेल में। तो फटाफट इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं और बचा कुचा जो सब्जी बनेगी तब पक जाएंगे। ये हमने इनको निकाल लिया। थोड़ा सा ऑयल और गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे आलू। वैसे तो इनको फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि नए हैं और बहुत देर से गल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इनको कच्चा पक्का फ्राई कर लूँगी। और करेले में मैंने नमक नहीं डाला था फ्राई करते हुए, बट आलू में डालूँगी क्योंकि इनको तो मैंने नमक में ही रखा था तो ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं। जब तक जो आलू फ्राई हो रहे थे मैंने खटाक से 2 टमाटर काट दिए बड़े, 4 प्याज काट दिए, थोड़ा सा धनिया ऊपर से डालने के लिए, 2 हरी मिर्च। सूखे मसालों में हम देंगे सिर्फ और सिर्फ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और लास्ट में थोड़ा सा डालने के लिए गरम मसाला। ये आलू भी जो है ऑलमोस्ट हो गए हैं। ये बंद कर दी गैस हमने और इनको निकाल दिया। ये पूरे तो नहीं पके हैं बट बाकी के सब्ज़ी में पक जाएंगे। हाफ फ्राई हो गए और हाफ सब्ज़ी बनाते वक्त गल जाएंगे। मैंने उसी कढ़ाई में से ऑयल कम कर दिया और अब क्योंकि तेल गर्म ही था मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज जो कि मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, थोड़ा मोटा ही इसको रहने दिया है। और इसको हम ओवर कुक भी नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाएंगे। ये देखिए प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने तले हुए आलू और करेले और ऊपर से सारे सूखे मसाले। ये डाला मैंने धनिया, ये डाली हल्दी, लाल मिर्च, नमक। अब इसको अच्छे से चला लेंगे। अब कम गैस पे इसको हम 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे, बिल्कुल कम गैस पे। यो इसका तो हेलीकॉप्टर चलने लगता है कम करते से। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए। हम अपना वही पुराना मेथड अपनाएंगे। सारी सब्जी को एक किनारे करेंगे और नीचे नीचे हम डालेंगे टमाटर। ऐसे और फिर इस टमाटर को हम
अपनी सब्जी से कवर कर देंगे ताकि टमाटर चले जाएं पूरी तरीके से नीचे, अपना पानी छोड़ दें उस पानी से जो है सब्जी पूरी गल जाए। ये ढक दिए हमने टमाटर। अब आलू तो वैसे ही गल गया। अब इसको हम वापस ढक्कन लगा के छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट। तो बस अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है इसलिए कंजस्टेड हो रहा है, चलाना बड़ा ही दिक्कत वाला काम है। मुझे पता ही नहीं चला कि ये चाय कब मेरी फेवरेट बन गई। अब तो बस अक्सर मैं और मेरी चाय बातें किया करते हैं कि ऐ सखी तू न होती तो मेरा क्या होता, और मैं न होती तो तेरा क्या होता। आधी थकान तो मेरी इसकी स्मेल से ही चली जाती है, और इसके जस्ट अपोजिट वीर को इसकी स्मेल से वॉमिटिंग सेंसेशंस आते हैं। हालांकि खाली कप से मुझे भी आते हैं। अगर मैं पी के कप यहाँ रख दूँ ना तो 5 से 6 मिनट बाद मुझे भी बहुत इरिटेशन होने लगता है। एक अजीब सी गंदी सी बदबू मुझे आने लगती है। तो मेरा और वीर का नाक जो है बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। बट जब तक गर्म है, जब तक खुशबू दे रही है, तब तक तो मस्त है। मौसम भी ऐसा था कि मुझे लगा कि मुझे एक कप चाय पी लेनी चाहिए। और आज नाश्ता भी जो था बहुत स्पाइसी बन गया था। बनाया था एक्चुअली सिर्फ ब्रिजेश के लिए था। मैंने सोचा चलो मैं भी एक पराठा खा ही लेती हूँ, बट मेरे भैया धुएँ निकल गए। और तीखा खाने के बाद ना चाय चाहिए होती है। उस टाइम मैंने पी नहीं, तो मैं अब पी रही हूँ। तो मैं बैठी थी ऐसे ही, अभी बोर हो रही थी। टाइम हो रहा है 2:45। कुछ रील्स बना रही थी, कुछ रील्स देख रही थी बैठ के इंस्टाग्राम पे। और मुझे ये मेरा पार्सल रिसीव हुआ। ये मैंने कल ही ऑर्डर किया था। मैं दिखाती हूँ क्या ऑर्डर किया था। ये मैंने फ्लैक्स सीड्स, आपने सुना होगा, उसके ऑयल के कैप्सूल्स ऑर्डर किए हैं। इट्स गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेयर। फ्लैक्स सीड ऑयल 100 mg कोल्ड प्रेस्ड, ओके, 825 mg, ओमेगा 3, 6 and 9। ये कोई भी ले सकता है, ये कैप्सूल कोई भी ले सकता है। इसको लेने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। बट फिर भी भाई अपनी अपनी हेल्थ देख के मेरे कहने पे मत जाइएगा। मैंने तो किसी के कहने पे ही लिए हैं। और वैसे भी फ्लैक्स सीड बहुत तरीके से जो है कारगर सिद्ध होता है। बट उसका ना क्या है कि उसको पानी में सोक करके रखो, फिर बॉईल करो, फिर छानो, फिर वो जो ऐसे स्लाइन जैसा आता है ना, मुझे स्लाइन वाली चीज़ों से वैसे ही बहुत ज़्यादा, कैसे बोलूँ, मेरे को पता नहीं कैसा लगता है। मैं देखती हूँ उन वीडियोस में भी देखती हूँ, ये बना के बालों में लगाते हैं, स्किन पे लगाते हैं, मेरे को घिनघिनी सी आती है। ये बेस्ट है। खाना खाने के बाद एक निकाला, खाया, पानी पिया, ख़त्म। वैसे भी कैप्सूल है, टैबलेट भी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट यहीं से दिख रही है। हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, बट मैं
इसको खाऊंगी और मैं देखना चाहती हूँ। और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था ऑर्डर करने के लिए, बट जिनके सजेशन पे मैंने लिया है ना, उनको कल मैंने वापस उनसे बात की और उनसे पूछा, रिज़ल्ट भी पूछा, तो उनको तो बहुत फ़ायदा कर रहा है। होपफुली मुझे भी करे। 120 कैप्सूल हैं, मतलब ओ माय गॉड 4 महीने के हैं, 4 महीने के हुए ना, हाँ करेक्ट 4 महीने के हुए। चलो 4 महीने फुर्सत है। वैसे भी कोई चीज़ आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो कम से कम 3 महीने तो उसको खा के देखना ही चाहिए, उसका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये किसी भी मील के बाद खाना है, चाहे आप लंच के बाद खाएं चाहे डिनर के बाद खाएं। तो मैं ये एक रूटीन बनाऊंगी, रात के बाद खाऊंगी, दिन के बाद नहीं। मम्मा क्या कर रही हो? क्या करूंगी बेटा, अभी खत्म की ट्यूशन, अभी पहले जाके दीपक जलाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, फिर बाकी के बचे कुछ काम करूंगी। अच्छा। काम के अलावा अपने पास है क्या करने के लिए? हैं? तुम्हारी हो गई पढ़ाई? हाँ? तुम मेरी कैमरामैन बनी हो? मैंने तुम्हें मजाक में सुबह बोला था, तुमने इस बात को सीरियसली ले लिया? हाँ? मैंने सुबह मजाक में ये बात बोली थी, तुमने इस बात को सीरियसली ले लिया है क्या? कि मेरी कैमरामैन बन जाओ, बड़ी हो जाओ। हाँ? बन जाओगी, धीरे धीरे सीख लोगी तुम भी सब कुछ। अब क्या ऐसे ही घूमती रहोगी क्या? नहीं। वीर वहां से लाइट बंद कर दो अंदर से। किसको खाना खाना है? मुझे खाना है। दाल चावल किसने खाए, पापा ने? नहीं, मैंने भी खाए थे तो पापा ने भी खाए थे। इतने तो थे नहीं। 2 चम्मच पापा ने खा लिया, थोड़ा मैंने खा लिया। चलो ठीक है। अरे चलो भाई, मेरे पास तो आखिरी काम बचा है पराठे बनाने का, पर मैं वो व्लॉग ख़त्म करके फिर आराम से बनाती रहूँगी, नहीं तो फिर इसको एंड करने में बहुत लेट हो जाता है। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन बाय।